छोटे बालक को देखो, उसको कथा वथा तो नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो, दादी दादा नानी नाना बोलो राधा राधा राधा, तो बालक ताली बजाने लगता, बोलने लगता है। नाम के प्रति प्रथम आकर्षण होता है। दूसरा आकर्षण होता है रूप के प्रति। बच्चे धीरे धीरे माता पिता के साथ, दादी दादा के साथ मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं, कौन है, जय 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 जय, फिर उनको देखते हैं, उनके रूप के प्रति आकर्षण होता है। और फिर धीरे धीरे लीला के प्रति, अब उनको धीरे धीरे कथा में लाना प्रारंभ किया जाए, और फिर कथा के बाद आकर्षण बनता है धाम के प्रति। ये तो बालकों का प्रकार बताया, पर बड़े लोगों के लिए भी यही है। सबसे पहले नाम, नाम इतना जपा जाए, नाम जप इतना किया जाए कि उस नाम जप के प्रभाव से आपके नेत्र बंद हैं और आपके चित्त में ही रूप प्रकट हो जाए। किशोरी जी का, ठाकुर जी का, सहचरियों का, सखियों का, सखाओं का रूप प्रकट हो, और उनका स्वरूप प्रकट ना हो तो कुछ भी अंग प्रकट हो जाए, हस्तकमल ही प्रकट हो जाए, चरण कमल ही प्रकट हो जाए, कोई वस्त्राभूषण ही प्रकट हो जाए, कुछ तो प्रकट हो नाम के प्रभाव से। नाम जप करने वाले लोगों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम जप करने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो नाम जप में मन भटकेगा। आप उद्देश्य क्या रखो, हम सीधा उद्देश्य रखते हैं श्यामा श्याम, नहीं होगा इतनी जल्दी। पहले कोई आकार ही रखो। मान लो मुझे एक चूड़ामणि दिख जाए श्री जी की, इसी उद्देश्य से नाम जप करो। धीरे धीरे आपका मन ही चूड़ामणि का निर्माण करने लगेगा, और कभी ना कभी किसी रसिक के द्वारा आप किसी प्रवचन में सुनेंगे तो जैसी चूड़ामणि आपको दिखी वैसे ही चूड़ामणि का वो वर्णन कर रहे होंगे। आप जैसी चुनरी का भाव रख करके नाम जप करोगे, कभी ना कभी आपको किसी प्रवचन पद कहीं ना कहीं वैसी चुनरी का वर्णन मिल जाएगा। नाम जप में किसी अंग की, किसी भाव की, किसी श्रृंगार के दर्शन का उद्देश्य लेकर के बैठो नाम जप में, तो नाम से क्या प्रकट होगा, रूप। फिर इस रूप को, जिसको आपने कल देखा, भले ही वो हस्तकमल था, भले ही वो चूड़ामणि थी, भले ही वो चुनरी थी, भले ही वो ठाकुर जी की पीतांबरी थी, भले ही वो वंशी थी, उसका आप आनंद चिंतन करते रहो। कुछ दिन तक उसी भाव का चिंतन करते करते वही रूप और विकसित होने लगेगा, कुछ और भी दिखने लगेगा। नाम से रूप प्राप्त होगा, और फिर धीरे धीरे रूप विकसित होते होते पूर्ण रूप नहीं दिखेगा, थोड़े थोड़े रूप उसी में ही बावरे है जाओगे, पूरा दिख गो तो जन का ही होएगो, नेक में ही आनंद में चले जाओगे। मीराबाई का एक पद है, मैं गाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जादूवर लागत है मोहे प्यारो। ठाकुर जी जादूवर हैं, वो एक उंगली ते उनके नख मात्र देखवे से हम पे जादू है जाएगा, पूरा दिख गए तो जन कहा होएगो। तो रूप जितना दिख जाए उसी का अनन्य चिंतन करने लग जाओ। धीरे 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 उसी रूप से क्या होगा, लीलाएं प्रकट होने लग जाएंगी, लीला का भाव आने लग जाएगा। जैसे एक लीला प्रकट हुई थी कुछ समय पहले, कथा करते करते। कैसी लीला थी कि श्री ठाकुर जी और किशोरी जी आपस में छिप्पम छुपाई खेल रहे हैं। समझते हैं उसको, हमारे ब्रज में दुबका धाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके यहां, क्या बोलते हैं? छुपन छुपाई है। तो एक लीला प्रकट हुई। कैसी लीला? सब सखीन ने कही, हे श्यामा श्याम आज दुबका धाई खेलेंगे, हमारे ब्रज में दुबका धाई खेले। तो ठाकुर जी बोले ठीक है। ललिता विशाखा बोरी ने कोने में आई हो ठाकुर जी। ठाकुर जी काय को बोले आओ तो सही। तो ललिता विशाखा दोनों ठाकुर जी कोने में ले गई, और कोने में ले जा करके तुरंत विशाखा जी जो है ना नेक चतुर है, ललिता जी बहुत बोरी है, तो विशाखा जी ने ठाकुर जी आए कोने में, तुरंत ठाकुर जी की वंशी छीन ली। ठाकुर जी मांग, ठाकुर विशाखा जी बोले जेनाई मिलेगी। बोले तो कैसे दोगी वंशी? तो ललिता विशाखा बोली एक काम करना पड़ेगा। कहा,
बोले जब आप ढूंढवे जाओगे, भले ही श्री जी दिख जाएं, फिर भी उनको पकड़ोगे नहीं। विजय हमारी श्री जी की होनी चाहिए। डोलते रहियो पूरे वन में, भले तुम्हें पता चल जाए यहां श्यामाजू बैठी है, फिर भी देख के अनदेखो कर दियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। और बोले जब हमारी श्री जी को नंबर आवेगो, खबरदार जो तुम दुबके, जहां से श्री जी निकल रही हो वहीं सामने आ जाइयो, ताकि वो तुमको पकड़ ले फिर जीत जाए। लाल जी बोले जो आज्ञा। और ठाकुर जी को बारी आई तो ठाकुर जी आंख बंद करके 1 2 3 सब सखियां दुबक गई जाकर के। श्री जी हमारी बड़ी बोरी सी हैं, एक ही वृक्ष के पीछे जाके खड़ी है गई, ज्यादा दूर कहीं भागी नहीं। अच्छा, श्री जी के मन में ये भाव है कि श्याम सुंदर जीते, मैं इतने पास ही खड़ी है जाऊंगी जी मुझको पकड़ ले। लेकिन सब सखी ने पढ़ा दिए ठाकुर जी कि तुमको हार नो है, जीतेंगी हमारी श्यामाजू। तो लाल जी ने 10 तक गिनती गिनी, और 10 तक गिनती गिनने के बाद ठाकुर जी निकर पड़े खोजवे। ठाकुर जी को दूर से दिख गई कि एक वृक्ष के पीछे नीली नीली चुनरी दिखाई दे रही है। तो ठाकुर जी बात दिशा में ही नहीं गए, श्यामाजू खड़ी है, पकड़नी तो है ना। दूर दूर घूमने लगे। अब किशोरी जी बोली ये या तरफ ना आ रहे, तो किशोरी जी दौड़ करके वहां चली गई जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं, वहां जाकर खड़ी है गई जी अब मुंह ढूंढ लेंगे। ठाकुर जी ने फिर देख ली ये तो श्री जी यहां गई, तो ठाकुर जी वहां चले गए जहां पहले श्री जी खड़ी, ये मुंह दिख नहीं जाए। करते करते एक काम ऐसा भयो कि श्री जी मार्ग में ही खड़ी है गई सामने ही। और ठाकुर जी जैसे ही मुड़े, श्री जी को देख करके आंख में कहा चलो गो है, दिखना आ रही श्यामाजू कहां है, अरे कहां जाके छुप गई हो। और इतने में ही सब सखी आई और आकर बोली जय हो जय हो जय हो, समय पूरा है गो, हमारी श्यामाजू जीत गई, हमारी श्यामाजू की विजय है गई। लाल जी चरण में बोले अरे श्यामाजू इतने गहरे वन में काहे को छुप जाओ जो मुझे दिखो ही ना हो। ललिता विशाखा करें ठीक ऐसी करो। श्यामाजी बोली अब मैं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी, गिनती करूंगी। श्यामाजू जैसे गिनती करवे गई, ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कहां छुपोगे। बोले आप आज्ञा करो। बोले यहां कहीं छुपोगे तो श्यामाजू आपको पकड़ नहीं पाएंगी, ऊपर वृक्ष पे नहीं चढ़ोगे। जहां श्यामाजू गिनती कर रही है वहां के बगल वाले वृक्ष के पीछे, और सुनो ऐसे छुपी हो तुम्हारी पीतांबरी खुली दिखे, ताकि हमारी श्यामाजू को ज्यादा कष्ट नहीं हो। ठाकुर जी बोले जो आज्ञा। ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाकर खड़े हो गए, पीतांबरी ऐसी अपनी भार सी कर दी, अपने पटकाऊ भार से कर दिया, मुकुट भी टेढ़ों से भार कर दिया। किशोरी जी ने 10 तक गिनती की, 10 गिनवे के बाद और जैसे निकसी महाराज सुदूर से दिख गए ठाकुर जी। किशोरी जी जाकर के तुरंत ठाकुर जी पकड़ लिए, आहो पकड़ लिए, धाई कर दी मैंने। ठाकुर जी अरे श्यामाजू आपके नेत्र कैसे, मैं कितनों छुप जाऊं, मुझको ढूंढे ही ले हो। सब सखी आई, बोले जय हो हमारी श्यामाजू की जय हो, आप सदा विजयी रहो। किशोरी जी लेकिन समझ जाए, बोले ये सब तो ठीक नहीं है रो, ये लाला ना तो मुझको पकड़ पावे और मैं पकड़वे जाऊं तो नेक में मिल जाए मुझे। अंत में यही निकलो कि भैया ठाकुर जी सदा हारे नहीं है, ये सखी जबरदस्ती हरवा में ठाकुर जी है, ताकि हमारी श्यामाजू सदा जीती रहे, हमारी श्यामाजू सदा आनंद में रहे। ऐसे भाव, तो ऐसी लीलाएं प्रकट होंगी। ये लीला कहीं लिखी नहीं है, ये प्रकट हो रही है मन में, ये भाव आ रहे हैं मन में। तो नाम के प्रभाव से रूप प्रकट हो और रूप के प्रभाव से लीला। श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामा। सब लोग गाओ। भैया देखो जे मेरी गलती ना है कि मैं आगे क्रम में बढ़ ही नहीं पा रो, ये या स्थान कोई प्रभाव है
यहां पता नहीं कैसे अपने आप ही बार बार मैं कथा में तो प्रवेश करूं पर फिर से निकुंज में आ जाऊं। ये या स्थान को ही प्रभाव है, ये हमारे साईं को ही प्रभाव है, या हमारे भैया, मैंने पहले ही दिना कही कि ये निकुंजात्मक भागवत कथा है। ऐसे क्रम बहुत कम जगह प्रकट है पामे। श्यामा जी को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि यहाँ आंगन में अकेले साईं नहीं है, श्यामा श्याम भी लीला कर रहे हैं, तभी प्रकट है रहे हैं बार बार। नेत्र बंद करके श्री किशोरी जी को ध्यान करके सब गाओ। श्यामा जी को राज हमारे माई, श्यामा जी को राज हमारे माई, श्यामा जी को राज हमारे माई, श्यामा जी को राज हमारे माई। जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो, जाके अधीन सदा ही सावरो। या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, या ब्रज को सिर ताज हमारे माई, श्यामा जी को राज हमारे माई, श्यामा जी को राज हे हमारे माई, श्यामा जी को राज हमारे माई, श्यामा जी। श्री राधा रानी की जय। रसिक जन कह रहे हैं ऐसी श्यामाजू और उनके अधीन रहने वाले ठाकुर जी कहां मिलेंगे, इनके दर्शन कहां है सके। तब कह रहे हैं यह जोरी अभी चला वृंदावन, यह जोड़ी अभी चला वृंदावन, यह जोड़ी अभी चल वृंदावन, ये जोड़ी अभी चल वृंदावन। ये जोड़ी कहां है? कह देते ये जोड़ी वृंदावन, पर नहीं, अविचल वृंदावन। अविचल वृंदावन मतलब वृंदावन से बाहर ये जोड़ी जाती ही नहीं है, ये सदा वृंदावन में ही रहते हैं। कहीं और भज के कहीं और ध्या के श्यामा श्याम को अनुभव है सके, पर दर्शन नहीं होंगे। दर्शन तो यही वृंदावन में ही होंगे, क्योंकि ये जोड़ी अविचल होके वृंदावन में है। यह जोड़ी अविचल वृंदावन, यह जोड़ी अविचल वृंदावन, नाही आन सो काज, नाने आन सो काज, हे नाही आन
श्यामा जू को राज हमारे हमारे माई श्यामा जू को राज हमारे माई श्यामा जू को राज विठल विपुल बिहारिन के बल विठल विपुल बिहारिन के बल विठल विपुल बिहारिन के बल बिहारिन के बल विठल विपुल बिहारिन के बल जिम जलधर सोगाज जिम जलधर सोगा। कितनी सुंदर बात। अब ये रसिकों की वाणी समझना बहुत कठिन है। विठल विपुल बिहारिन के बल, कैसो बल? बिहारिन को बल कैसो है? श्यामा जी को राज कैसो हमारे ऊपर? बोले जिम जलधर सो गाज। सबसे खतरनाक जंगल में कौन है? शेर। लेकिन वह भी काले काले बादलों की गर्जना से गुफा में चला जाता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ये हमारे वन रूपी जंगल के भयानक सब जानवर हैं। पर जब ये हमारे मुख से सुनते हैं श्री राधा, ये गर्जना जैसे ही होती है, ये सब अपने अपने बिलों में प्रवेश कर जाते हैं, निकलते नहीं बाहर, चाहे जितने बलवान हो। पर श्री राधा, श्री किशोरी जी के नाम का ऐसी गर्जना होती है कि उससे जितने भी हमारे वन, मन रूपी वन के भयानक जंगल के ये सारे जानवर अपने अपने बिलों में प्रवेश कर जाते हैं। विठल विपुल बिहारिन के बल विठल विपुल बिहारिन के बल जिम जलधर सोगाज जिम जलधर सोगाज हमारे माई श्यामा जू को राज 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 हमारे माई श्यामा जू को नाम, नाम से प्राप्त होगा रूप, रूप से प्राप्त होगी लीला, और फिर लीला से प्राप्त होगा धाम। अभी धाम हम शरीर से आ गए हैं, पर धाम प्राप्त नहीं हुआ है। धाम प्राप्त मतलब निज वृंदावन प्राप्त, जहां सचल श्री राधा रमण, सचल श्री राधा वल्लभ, सचल श्री कुंज बिहारी भ्रमण कर रहे हैं, वो होगी धाम की प्राप्ति। सूत जी महाराज कह रहे हैं, भैया अगर तुम्हारी कथा में रति नहीं है, लीला में रति नहीं है, श्रवण में रति नहीं है, सत्संग में रति नहीं है, तो इसका मतलब है आपके द्वारा की गई जितनी भी सेवा अनुष्ठान व्रत नियम है, सब ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सूत जी महाराज इस प्रकार कई भाव बताते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए सूत जी ने भागवत जी के निर्माण की कथा सुनाई।
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। भागवत जी नाम का एक पुराण है। पुराण से बड़ा शब्द नहीं मिला इसलिए पुराण कहते, नहीं तो साक्षात श्री कृष्ण है। ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है भागवत जी। उत्तम श्लोक चरितम, यहां पर उत्तम श्लोक कहते हैं भक्तों को, जैसे प्रहलाद जी, जैसे ध्रुव जी, जैसे अम्बरीश राजा, जैसे रहुगण, जड़ भरत संवाद, ये सब उत्तम श्लोक हैं, उनके इसमें चरित्र गाए गए हैं। और चकार मतलब इसको निर्माण किसने किया? भगवान ऋषि यानी कि श्री वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बैठकर के अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कलयुग के लोगों को। अब हम थोड़ा कथाक्रम बढ़ाएंगे आगे, हाँ ध्यान से सुनना। वेदव्यास जी महाराज ने जब देखा कि कलयुग के लोग जो हैं ये तो भैया बड़े भटके हुए लोग हैं। आप लोग कहते जरूर हैं कि हमारा बहुत विश्वास है बिहारी जी में, हमारा बहुत विश्वास है श्री जी में, हमारा बहुत विश्वास है धाम में, हमारा बहुत विश्वास है अपने गुरु में। इतनी सी एक घटना यदि आपके मन के विपरीत की हो जाए ना, आपका विश्वास 2 मिनट में टूटेगा। किंचित विश्वास नहीं हमको, केवल हम बोलते हैं, बड़ बोले हैं हम लोग। मैं कहता हूं कथा में, कल को यहां हमारे आने से पहले किसी ने कह दी, बोले वो व्यास जी है ना भीतर पी रहे थे, और ये कहना भूल जाए चाय, उतने से ही उठ के चले जाए आधे, तो मान भी लेंगे। विश्वास बहुत जल्दी टूटता है हम लोगों का। कहीं कहेंगे हम सही कह रहे हो, जुकाम भी है ही रहा उनको, किसी ने सजेस्ट कर दिया होगा। बहुत जल्दी विश्वास टूटता है हमारा, हम लोग विश्वास में है ही नहीं। आप जिस दिन ठाकुर जी से कहोगे ना मेरा आप में अटूट विश्वास है, उसी दिन से ठाकुर जी ऐसी लीला करेंगे कि आपके विश्वास की परख हो। ठाकुर जी करेंगे, देखूं, ने किया कि नस दबा के देखूं,